हेलो गाइस, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है द जंगल और ये एक रियल इंसिडेंट में बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम योसी होता है, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत जगह में आता है और एक बोट में बैठकर वहाँ की झील में जा रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मार्कस होता है और उसकी बोट छूट जाती है। तभी वो आवाज़ देकर उस बोट को रुकवाता है और योसी की मदद से बोट पे बैठ जाता है। वो दोनों बोट में बैठे बैठे काफ़ी सारी बातें करते हैं। वो लोग एक जंगल में जाते हैं कैंपिंग करने और उनके साथ और भी कई लोग होते हैं। वहाँ जंगल के पास एक शहर होता है जहाँ उन्हें मार्कस का एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम केविन होता है। योसी को कैंपिंग में एक लड़की मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले दिन योसी, मार्कस और केविन शहर जाते हैं जहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा होता है। वहाँ योसी को एक आदमी मिलता है जिसका नाम काल होता है और वो योसी को बताता है कि उन्हें जंगल में जाना चाहिए, जो कि बहुत एडवेंचरस होगा और वो उन्हें जंगल में ले जा सकता है क्योंकि वो पहले भी वहाँ जा चुका होता है। अगले दिन योसी मार्कस और केविन को काल के पास ले जाता है। काल केविन को भी कन्विंस कर लेता है और फिर केविन और योसी मार्कस को भी कन्विंस कर लेते हैं। वहाँ से वो लोग अपने जंगल एडवेंचर के लिए एक दुकान से ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेते हैं। अगले दिन वो लोग प्लेन में बैठकर अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। वो प्लेन एक जगह पर लैंड होती है और वहाँ से वो चारों जंगल के लिए पैदल निकल पड़ते हैं। जंगल बहुत ही खूबसूरत होता है और केविन वहाँ की काफ़ी तस्वीरें खींचता है। रात हो जाती है और वो लोग जंगल में एक जगह आग लगाते हैं खाना खाने के लिए और वहीं वो सब टेंट लगाकर सो जाते हैं। रात को सोते वक्त मार्कस के ऊपर एक किलर मौत चढ़ जाती है, जिससे कि मार्कस बहुत बुरा डर जाता है और वो सबको उठा देता है। अगले दिन वो चारों अपने एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। काल उन लोगों को बताता है कि आज बारिश हो सकती है। तभी केविन बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि आसमान में तो एक भी बादल नहीं है, बारिश नहीं हो सकती। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। काफ़ी देर बाद बारिश रुकती है और वो चारों एक जगह आग लगाकर अपने कपड़े सुखाते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं। और अगले दिन काल उनसे थोड़ा आगे निकल जाता है और ये तीनों पीछे रह जाते हैं और मार्कस बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसे डर था कि वो लोग कहीं खो ना जाए। वहाँ एक आदमी आता है और वो उससे नदी का रास्ता पूछते हैं और वहीं नदी किनारे काल उन लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है। काल उन्हें वहाँ के लोकल ट्राइब के पास ले जाता है। वहाँ पर वो लोग कुछ वक्त बिताते हैं। अगली सुबह वो लोग एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। नदी के रास्ते जाते हुए वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ होती है। योसी उनके बीच जाकर खड़ा हो जाता है और केविन वहाँ की तस्वीरें लेने लगता है। तभी काल वहाँ पर एक बंदर का शिकार करता है और वो चारों मिलकर उस बंदर को पकाकर खा जाते हैं। सफ़र करते करते मार्कस का पैर जख्मी हो जाता है, इसलिए काल उन सब से कहता है कि इसके पैर ठीक होने तक यहाँ रुकते हैं, फिर वापस चल जाएंगे। मगर योसी, जो यहाँ एडवेंचर करने आया था, उसे वापस नहीं जाना था। वो चारों मिलकर एक बोट बनाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आगे का सफ़र वो लोग बोट पे करेंगे। वो चारों बोट में बैठकर नदी में निकल जाते हैं। तभी नदी में बहुत तेज़ लहरों से उनका सामना हो जाता है, जिससे किसी तरह बचकर वो लोग किनारे तक पहुंचते हैं और वहीं कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं। काल और केविन के बीच झगड़ा हो जाता है और काल पहाड़ियों के रास्ते से जाने लगता है। तभी केविन और योसी मार्कस को काल के साथ भेज देते हैं क्योंकि वो लोग नदी के रास्ते से जाना चाहते थे और मार्कस काल के साथ सेफ भी था। वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। योसी और केविन जा रहे होते हैं और वो लोग काफ़ी तेज़ लहर में फंस जाते हैं और उनकी बोट एक काफ़ी बड़े पत्थर से टकरा जाती है और वो दोनों लहरों के बीचों बीच फंस जाते हैं। इसलिए केविन किनारे की ओर जाता है ताकि वहाँ से वो योसी की मदद कर सके। योसी जिस तरफ था उस तरफ लहरें काफ़ी तेज़ थी। जैसे ही केविन किनारे की ओर आता है तभी लहरें काफ़ी तेज़ हो जाती है और योसी लहरों के साथ बहते हुए चला जाता है। काफ़ी दूर जाने के बाद योसी एक किनारे में चला जाता है। योसी काफ़ी उदास होकर किनारे पास जाकर बैठ जाता है और तभी उसे उसका बैग दिखाई देता है। उसकी बैग में उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी, इसलिए वो बैग को लेने के लिए नदी में कूद जाता है और बैग को लेकर वापस किनारे पर आ जाता है। किनारे में थोड़ी ऊंची जगह पर जाकर केविन को बहुत आवाज़ लगाता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो केविन से बहुत दूर आ चुका होता है। वो थक कर नीचे बैठ जाता है और बहुत उदास हो जाता है। फिर योसी अकेले ही सफ़र करने शुरू कर देता है। आगे जाकर उसे एक पेड़ मिलता है जिसमें फल लगे होते हैं। वो पेड़ में चढ़ने लगता है। तभी उसे एक बहुत खतरनाक सांप मिलता है और वो डर के नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे काफ़ी भूख लगी होती है, इसलिए वो हिम्मत करके दोबारा पेड़ में चढ़ता है और सांप को नीचे फेंक कर उसका सर एक पत्थर से कुचल देता है। रात हो जाती है और वो सोने की कोशिश करता है
और उसे एक विजन आता है जिसमें वो एक कैंटीन को देखता है जिसमें वो काफ़ी सारे बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा होता है। किसी जानवर की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन वो फिर सो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है और वो मार्कस को देखता है। तभी उसको जंगल से और भी आवाज़ें आती है। जब वो वहाँ देखता है तो एक जैगुआर होता है। वो एक लाइटर और एक स्प्रे से आग लगाकर उस जैगुआर को भगा देता है। अगले दिन योसी को अपने सर में कुछ अजीब सा महसूस होता है और फिर वो हिम्मत करके अपने सर को काटता है और उसके सर से एक लीच निकलता है जो कि उसका खून पी रहा होता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। आगे जाने के बाद उसे 2 अंडे मिलते हैं जो योसी खा लेता है। फिर एक जगह रुक कर वो आग लगाता है ताकि रात गुजार सके। फिर वो अपने सॉक्स उतारता है। चल चल के उसके पैर बहुत जख्मी हो जाते हैं, पर उसे लंबा सफ़र करना था, इसलिए वो हिम्मत करके अपने आगे के सफ़र में निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जूते के निशान मिलते हैं। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो केविन के जूते के निशान हैं। फिर उसकी नज़र वही अंडों में पड़ती है जो कि उसने एक दिन पहले खाया था। इसका मतलब यही था कि वो घूम फिर कर एक ही जगह पर आ गया है। वो बहुत उदास हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो दोबारा हिम्मत करके नदी के किनारे जाने लगता है। तभी रात हो जाती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह हम केविन को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बेहोश होता है और उसे कुछ लोग उठाकर अपने गांव ले जाते हैं। वहां जाकर केविन पुलिस को सब कुछ बता देता है और उनकी मदद से एक प्लेन लेकर योसी को ढूंढने निकल पड़ता है। योसी प्लेन को देख लेता है, लेकिन जंगल के घने होने की वजह से केविन योसी को नहीं देख पाता। योसी के ना मिलने पर पायलट केविन को वापस गांव में छोड़ देता है। केविन फिर से पुलिस के पास जाता है और एक ऑफिसर को योसी को दोबारा ढूंढने का कहता है, मगर वो ऑफिसर कहता है कि योसी को खोए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, उसका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। केविन उस ऑफिसर को काफ़ी बार बोलता है। केविन के बहुत बोलने पर वो ऑफिसर केविन को एक आदमी के पास भेजता है। उस आदमी को उस नदी के बारे में सब पता होता है। केविन उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वो केविन की मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि उसका दोस्त नहीं बचा होगा। इनके बहुत कहने पर वो आदमी मान जाता है। दूसरी तरफ योसी को एक लड़की मिलती है और वो भी जंगल में फंस चुकी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों रात में सो रहे होते हैं और योसी जब सो के उठता है तो उसे वो लड़की नहीं मिलती। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की रियल नहीं थी बल्कि उसकी इमेजिनेशन है। योसी फिर अकेले चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दलदल में फंस जाता है। फिर वो किसी तरह पेड़ की टहनी पकड़कर बाहर निकलता है। खाना ना मिलने की वजह से योसी बहुत कमज़ोर हो जाता है और बेहोश होने लगता है। योसी को एक पेड़ में बहुत सारे फायर एंड्स दिखते हैं और इनका डंक बहुत खतरनाक होता है। योसी सारे फायर एंड्स को अपनी बॉडी में चढ़ाकर खुद को कटवाता है ताकि वो पूरी तरह से होश में रहे। फायर एंड्स उसे काट रही होती है तब उसे बहुत दर्द होता है और उसे बहुत सारे विजन आते हैं। फिर वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर एक टर्टल आता है। योसी उसे पत्थर से मारने ही वाला होता है पर वो उसे नहीं मारता। अगली सुबह हम केविन और उस आदमी को देखते हैं जो कि अपने बोट को लेकर उसी जगह आते हैं जहाँ पर योसी था। वो दोनों उम्मीद हार कर जा ही रहे होते हैं। योसी वहीं एक ट्री के पीछे सोया हुआ होता है। उनकी आवाज़ सुन के योसी रेंगते रेंगते उनकी तरफ बढ़ती। योसी इतना कमज़ोर हो गया था कि वो केविन को आवाज़ भी नहीं लगा पा रहा था। केविन बस वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नज़र योसी में पड़ती है और वो फ़ौरन बोट को घुमाकर वापस योसी पास आ जाता है। योसी की हालत को देखकर केविन रोते रोते उसे गले लगा लेता है और फिर वो दोनों योसी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों योसी को गाँव ले आते हैं और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है।